So let's read this question. The question says an organic compound X on treatment with concentrated H2SO4 produces brown fumes and gives dark brown ring with FeSO4 ferrous sulfate in presence of concentrated H2SO4. Also, compound X gives precipitate Y when its solution in dilute HCl is treated with H2S gas. The precipitate Y on treatment with a concentrated HNO3 followed by excess of अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर गिव्स डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशन में बताना है कि कंपाउंड एक्स क्या है, राइट? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? नाउ अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास, हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनायन है उसके बारे में तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि इसमें नाइट्रेट आयन ही होगा, राइट? क्योंकि जो नाइट्रेट आयन होता है वही H2SO4 के साथ क्या दे देता है? ब्राउन फ्यूम्स देता है. क्या देता है? ब्राउन फ्यूम्स देता है. अगर उसके रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? नाइट्रेट आयन का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ होता है, results in the formation of HSO4 minus and HNO3, राइट? और ये जो HNO3 है, फॉर्म्ड HNO3 होता है, ये हमें क्या दे देता है? ये हमें देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो होती है ब्राउन कलर की, राइट? जो ब्राउन फ्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के देखने को मिलता है, ठीक? फिर बोल रहा है कि डार्क ब्राउन रिंग बनती है किसके साथ? FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. ये हमारे पास होता है ब्राउन रिंग टेस्ट. इसमें क्या किया जाता है? इसमें बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, जो भी हमें सॉल्ट दिया गया है उसका, और उसमें हम लोग स्लोली ऐड करते हैं क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट? ठीक, मिक्स कर देते हैं दोनों सॉल्यूशंस को, और फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला जाता है अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्यूब. ड्रॉप वाइज डाला जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि हमारे पास एक ब्राउन सी रिंग देखने को मिलती है, राइट? हमें क्या देखने को मिलती है? एक ब्राउन सी रिंग देखने को मिलती है. अगर इसमें रिएक्शन की बात करें, देखो नाइट्रेट आयन होगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बना लेगा? तो हमारे पास बेसिकली HSO4 माइनस बनेगा और HNO3 बनेगा, ठीक? और फेरस सल्फेट और H2SO4 के साथ ये जो HNO3 है क्या बना लेगा? तो HNO3 ऑक्सीडाइज कर देगा किसको? आयरन +2 को +3 में, राइट? हमारे पास इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा. फिर फेरस सल्फेट के साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना लेगी? नाइट्रोसो फेरस सल्फेट. क्या बन जाएगा? नाइट्रोसो फेरस सल्फेट. और यही होता है वो ब्राउन रिंग, यही होता है वो ब्राउन रिंग, ठीक है? तो नाइट्रेट आयन तो हमें कंफर्म हो गया. अब हमें देखना है कि हमारा कैटायन क्या होगा, राइट? देखो, जो हमारे पास कंपाउंड एक्स है वो क्या दे रहा है? प्रेसिपिटेट वाई दे रहा है जब उसका सॉल्यूशन किससे ट्रीट किया गया? डाइल्यूट HCl से इन प्रेजेंस ऑफ H2S गैस. डाइल्यूट HCl और H2S गैस है, तो ये किसके लिए हो सकता है? ये बेसिकली हमारे पास होगा कैटायन. कौन सा? ग्रुप 2 का कैटायन, क्योंकि ग्रुप 2 के लिए ही हमारे पास ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया कि ग्रुप 2 का हमारे पास कैटायन होगा. तो कोबाल्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि कोबाल्ट ग्रुप 4 का मेंबर होता है, राइट? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारे पास, ठीक? नाइट्राइट आयन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया. अब
अगर हमें डिसाइड करना है कि कॉपर नाइट्रेट है या हमारे पास लेड की नाइट्रेट है, इसको देखना है। इसके देखने के लिए हम लोग फर्दर देखेंगे कि जो प्रेसिपिटेट Y है उसको ट्रीट किया गया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ NH4OH, जो हमें क्या दे रहा है, डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन दे रहा है। ट्रीटमेंट करने के बाद एक जो प्रेसिपिटेट हमारे पास Y होगा वो एक सल्फाइड होगी, राइट। वो हमारे पास क्या होगी, वो एक सल्फाइड होगी, या तो वो लेड सल्फाइड होगी या वो हमारे पास कॉपर की सल्फाइड होगी। ठीक, लेड सल्फाइड अगर होगी, लेड सल्फाइड का रिएक्शन अगर HNO3 के साथ कराया जाए तो मेरे पास क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है लेड नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, H2O और S। फिर ये जो लेड नाइट्रेट होता है ना, उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया जाए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें वाइट कलर का लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, हमें तो डीप ब्लू बोल रहा है, यानी लेड तो नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, कॉपर होगा। कॉपर का रिएक्शन देके तो हमारे पास कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन किसके साथ, HNO3 के साथ करेंगे तो हमारे पास फॉर्म होगा कॉपर नाइट्रेट। क्या फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट NO+3S प्लस वाटर, राइट। फिर रिएक्शन मिक्सचर को अगर हम हीट करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम तो सल्फर जो होता है इसका वो किस में बदल जाता है, सल्फेट में, राइट। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया, ब्लू। ठीक, अब अगर इसमें क्या डाल दें हम लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो हमारे पास बेसिक कॉपर सल्फेट बन जाएगा, राइट। तो उसकी रिएक्शंस देखते हैं, तो सल्फर के साथ सल्फर को ऑक्सीडाइज कौन कर देगा, HNO3, क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और NO बन जाएगा। ठीक, फिर कॉपर+2 आयन है, सल्फेट आयन है, तो वो दोनों क्या मिलके बना लेंगे, कॉपर सल्फेट बना लेंगे। और अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन हो बस क्या बन जाएगा, तो हमारे पास रहेगा CuH4 ट्वाइस डॉट कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम आयन। ठीक, और वैसे कॉपर OH4 ट्वाइस डॉट कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो बेसिकली इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, जिसका जो कलर होता है वो क्या होता है, डीप ब्लू होता है। जिसका जो कलर होता है वो हमारे पास क्या होता है, डीप ब्लू होता है, राइट। ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है इसी का कलर जो होता है वो डीप ब्लू होता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टेट्रा टेट्रा अमीन टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। इसका कलर डीप ब्लू, यही दिया था क्वेश्चन में। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कॉपर नाइट्रेट होगा, हमारे पास कॉपर नाइट्रेट। सॉल्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बाय, थैंक एंड ऑल द बेस्ट।